दोस्तों, मैं हूं आपके साथ प्राची कुमारी। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए आरपी समाचार पर, जहां दिखेंगी खबर सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। मैं हूं आपके साथ रघुनाथ प्रसाद शास्त्री। नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सबसे पहले हम नजर डालेंगे दिल्ली की कुछ खास खबरों पर। दिल्ली में लड़की का पीछा करते हुए घर में घुसे बदमाश, परिजनों को राड से पीट पीट कर किया अधमरा। आपको बता दें, उत्तरी दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में नशे में धुत कुछ युवक एक परिवार के 6 सदस्यों की लोहे की राड और लाठी डंडों से पीट पीट कर बुरा हाल कर दिया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। युवती का पीछा करते हुए घर में घुसे थे बदमाश। घर में घुसकर युवती के परिवार के साथ की बदसलूकी। खबर विस्तार से। दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके से नशे में धुत कुछ लड़कों ने एक परिवार के 6 सदस्यों की लोहे की राड और लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर दी। यह घटना मंगलवार की बताई जा रही है, जहां पर कुछ युवक एक युवती का पीछा करते हुए उसके घर में घुस गए और उसके साथ बदतमीजी करने लगे। इस पर जब लड़की के परिजनों ने आपत्ति जताई तो सभी युवक उसके साथ गाली गलौज करने लगे। पीड़ित परिवार और सोसाइटी के लोग आरोपी लड़कों को ढूंढते हुए बत्रा सिनेमा के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सभी युवक शराब पी रहे थे और नशे में धुत थे। फिर सभी ने मिलकर त्यागी परिवार के लोगों की जबरदस्त पिटाई कर दी, जिसमें कई लोगों को गंभीर चोटें आईं। घटना की सूचना मुखर्जी नगर थाना पुलिस को दे दी गई। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। पीड़ित परिवार का कहना है कि वो इलाज के लिए एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक घूमते रहे, लेकिन बड़ी मुश्किल से सेंट स्टीफन हॉस्पिटल में उनका इलाज हुआ। इस घटना के बाद से पीड़ित परिवार के लोग काफी दहशत में हैं। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, आरपीएस समाचार। बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। बीएमसी की तानाशाही। मुंबई में दुकानों में मराठी साइन बोर्ड लगाना अनिवार्य, नहीं तो होगी कार्रवाई। बीएमसी के फरमान के तहत मुंबई में अब दुकानों और प्रतिष्ठानों में मराठी साइन बोर्ड नहीं लगाने पर दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। खबर विस्तार से। आपको बता दें, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बृहन्मुंबई नगर निगम बीएमसी की तानाशाही जारी है। दरअसल बीएमसी ने एक आदेश जारी कर कहा है कि मुंबई में अब दुकानों और प्रतिष्ठानों के लिए मराठी साइन बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही सर्कुलर के अनुसार शराब की दुकानों और बार का नाम किलो और गणमान्य व्यक्तियों और मूर्तियों के नाम पर नहीं रखना है। आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर निकाय ने कहा कि इन नियमों के उल्लंघन के मामले में संबंधित दुकान और प्रतिष्ठान मालिकों के खिलाफ महाराष्ट्र दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 17 मार्च 2022 को मराठी नेम प्लेट के लिए महाराष्ट्र दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम में
संशोधन किया था। बुधवार को बीएमसी ने उसी के संबंध में एक परिपत्र प्रकाशित किया है। बीएमसी के अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है। मुंबई में कुल 5,08,897 दुकानें और प्रतिष्ठान हैं। बीएमसी की रिकॉर्ड के अनुसार मुंबई में कुल 5,08,897 दुकानें और प्रतिष्ठान हैं। पुराने दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत भी मराठी नेम प्लेट लगाना अनिवार्य था, लेकिन 2017 में राज्य सरकार ने कानून में संशोधन किया, जिसके तहत 9 से कम कर्मचारियों वाली दुकानों और प्रतिष्ठानों को मराठी नेम प्लेट प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं थी। अब नई संशोधन के अनुसार सभी दुकानों प्रतिष्ठानों कर्मचारियों की कम संख्या के बावजूद दुकान का नाम मराठी में अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करना होगा। स्कूल के लिए फरमान जारी। इस बीच मंगलवार को बीएमसी ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए एक परिपत्र प्रकाशित किया। जिसमें पंजीकरण संख्या के साथ स्कूल का नाम मराठी में प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया गया। यह नियम सभी निजी सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त स्कूलों को कवर करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई। बड़ी खबर आ रही उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। घर के बाहर खेल रहे भाई बहन को 20 कुत्तों ने नोच डाला, एक की हो गई मौत। आपको बता दें, भाई और बहन घर के बाहर खेल रहे थे, तभी कुत्तों के झुंड ने दोनों पर हमला बोल दिया। कुत्तों ने दोनों बच्चों को नोच डाला। इसके बाद दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां भाई की मौत हो गई। लखनऊ के थाना ठाकुरगंज स्थित मुसीबगंज का मामला बताया जा रहा है। घर के बाहर खेल रहे थे बहन और भाई, कुत्तों ने किया दोनों पर हमला, भाई की हो गई मौत। खबर विस्तार से। आपको बताते चलें, लखनऊ में घर के बाहर खेल रहे मासूम भाई बहन पर कुत्तों के झुंड ने हमला बोल दिया। बताया जा रहा है कि करीब 1 दर्जन से अधिक कुत्तों ने दोनों को नोच डाला। इसके बाद दोनों को इलाज के लिए ट्रामा सेंटर ले जाया गया, जहां एक मासूम बच्चे की मौत हो गई, जबकि बहन की हालत गंभीर बनी हुई है। नाराज परिजनों ने रोड जाम कर हंगामा काटा और मेयर नगर निगम अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज कराने की मांग भी की है। जानकारी के मुताबिक लखनऊ के थाना ठाकुरगंज स्थित मुसीबगंज का मामला है। यहां रहने वाले शबाब हैदर का 8 साल का बेटा मोहम्मद हैदर और 5 साल की बेटी जन्नत शाम को घर के बाहर खेल रही थी। इस दौरान अचानक कुत्तों के एक झुंड, जिसमें लगभग 20 से 22 कुत्ते थे, उन्होंने अचानक हमला बोल दिया। कुत्तों ने दोनों बच्चों को बुरी तरह से नोच डाला। रोने चीखने की आवाज सुनकर मोहल्ले वालों ने कुत्तों को किसी तरह से भगाया। इसके बाद दोनों बच्चों को ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां 8 साल के बच्चे की मौत हो गई, जबकि जन्नत का इलाज चल रहा है। रिपोर्ट आरती सचदेवा। गोरखपुर से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर। गोरखपुर मंदिर पर हमला प्रकरण में मुर्तजा को लेकर लखनऊ पहुंची एटीएस। 6 दिन की रिमांड मिली, मामला एटीएस को हस्तांतरित। सूत्रों का कहना है कि मौके से सीज कर दिए गए मुर्तजा के लैपटॉप व मोबाइल को न्यायालय से अनुमति लेकर खोला जाएगा। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि मुर्तजा से केंद्रीय एजेंसियां भी पूछताछ कर सकती हैं। खबर विस्तार से।
आपको बता दें कि गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर में पुलिस कर्मियों पर हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी को लेकर एटीएस की टीम बुधवार सवेरे लखनऊ पहुंच गई। अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने मीडिया को बताया कि पूरा मामला एटीएस को स्थानांतरित कर दिया गया है। उसे मुर्तजा की 6 दिन की रिमांड मिली है। मुर्तजा से लखनऊ एटीएस मुख्यालय में पूछताछ की जा रही है। उधर एटीएस की अलग अलग टीमें यूपी के विभिन्न जिलों के साथ ही मुंबई और तमिलनाडु में भी छानबीन कर रही हैं। सूत्रों की माने तो मुर्तजा ने पुलिस और एटीएस को अब तक जो जानकारी दी उसका सत्यापन भी कराया जा रहा है। वहीं बैंकों से उसके खाते में हुए लेन देन की जानकारी मांगी गई है। इससे पता चलेगा पैसे कहां से आ रहे थे और कहां खर्च किए जा रहे थे। पुलिस को शक है कि मुर्तजा गुमराह कर रहा है। एटीएस मुर्तजा के संपर्क में पिछले कुछ माह में आए हर एक व्यक्ति की पड़ताल कर रही है। अब तक आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। एडीजी कानून व्यवस्था ने बताया कि मुर्तजा का लैपटॉप व मोबाइल कोर्ट में जमा है। जल्द ही उसकी छानबीन की जाएगी। जांच में केंद्रीय एजेंसियां की मदद भी ली जा सकती है। केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारी भी रिमांड के दौरान मुर्तजा से पूछताछ करेंगे। जरूरत हुई रिमांड की अवधि और बढ़ाई जा सकती है। जांच एजेंसियों के रडार पर पहले से था मुर्तजा। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि मुर्तजा का लैपटॉप व मोबाइल कोर्ट में जमा है। जल्द ही उसकी छानबीन की जा सकती है। केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारी भी रिमांड के दौरान मुर्तजा से पूछताछ करेंगे। वहीं सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों के रडार पर मुर्तजा पहले से था। उन्हें कुछ इनपुट मिले थे, इसके आधार पर उसे ट्रेस किया जा रहा था। एडीजी ने भी उसे दबी जुबान स्वीकार किया। मुर्तजा किसी आतंकी संगठन के संपर्क में था या नहीं, इस पर प्रशांत कुमार ने कहा कि अभी हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं। सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। रिपोर्ट आरती सचदेवा। बड़ी खबर एक और आ रही कानपुर से, दिल दहला देने वाली। प्रेमी युगल ने ट्रेन से कट कर दी जान। बड़े भाई की साली से युवक करना चाहता था शादी। सरवनखेड़ा कानपुर देहात का मामला बताया जा रहा है, जहां जिंदगी भर साथ जीने मरने की कस्में खा चुके प्रेमी युगल ने शादी को लेकर परिजनों का विरोध देखते हुए बुधवार भोर पहर जलालपुर क्रॉसिंग के पास ट्रेन से कट कर दे दी जान। घटना की जानकारी पर दोनों के परिजन मौके पर पहुंचे। सूचना पर पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। फिलहाल किसी तरफ से कोई तहरीर नहीं दी गई है। घाटमपुर कोतवाली के गिरसी निवासी सुशांत उर्फ दादाराम 21 वर्षीय के बड़े भाई कमलकांत की ससुराल दहली बरहेला में है। कमलकांत की पत्नी आरती की बहन पूजा 19 वर्षीय से सुशांत के प्रेम संबंध थे। पूजा के माता पिता एक भट्टे में मजदूरी करते हैं। सुशांत उससे मिलने अक्सर घर आता जाता था। इस दौरान दोनों ने साथ जीने मरने की कसमें खाकर शादी करने का निश्चय किया। पूजा की बहन आरती को इसकी जानकारी हुई तो वह शादी का विरोध करने लगी। इससे दोनों परेशान थे। मंगलवार को पूजा के परिवार में मुंडन संस्कार था। इसमें शामिल होने के लिए सुशांत भी पहुंचा। घर के लोग कार्यक्रम में व्यस्त थे। तभी दोनों बाइक में बैठकर घर से निकल गए। बुधवार सुबह गजनेर के जलालपुर क्रॉसिंग के पास रिलायंस डिपो की तरफ दोनों के शव पड़े मिले। घटना स्थल के पास ही बाइक खड़ी थी। जानकारी होने पर मौके पर भारी भीड़ इकट्ठी हो गई।
चौकीदार प्रभु की सूचना पर पहुंची पुलिस ने छानबीन की। दोनों के परिवारजन मौके पर पहुंच गए और शवों की पहचान की। थानाध्यक्ष शिव प्रकाश सिंह ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर छानबीन की जा रही है। कानपुर झांसी रेलवे लाइन के जलालपुर क्रॉसिंग के पास प्रेमी युगल ने ट्रेन से कटकर जान दी है। मामले में परिजनों की तरफ से कोई तहरीर नहीं दी गई है। पुलिस हर बिंदु की छानबीन करने में लगी हुई है। प्रारंभिक छानबीन में सामने आया है कि दोनों शादी करना चाहते थे और उसकी बहन विरोध करती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, कानपुर। एक बड़ी खबर आ रही है कानपुर से ही। चलती कार में लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। आपको बता दें, कानपुर के पंकी थाना क्षेत्र में एक चलती Audi 7 कार में अचानक आग लग गई। किसी तरह ड्राइवर ने कार से कूदकर अपनी जान बचा ली। कार में आग लगने का कारण फिलहाल शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। घटना में कोई हताहत या घायल नहीं हुआ है। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। बुधवार को करीब 12 बजे कार में अचानक से आग लग गई और कुछ ही समय में आग बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी पहुंची और उसने आग पर काबू पा लिया। धुआं देख ड्राइवर ने किनारे खड़ी की थी गाड़ी। अचानक कार के अगले हिस्से से धुआं उठता देख ड्राइवर ने गाड़ी को सड़क में साइड में किया था खड़ा। देखते ही देखते पूरी कार में आग फैल गई। गाड़ी पूरी तरह से आग की भेंट चढ़ गई। ड्राइवर ने तो कूदकर बचा ली थी जान। पनकी थाना क्षेत्र में एक चलती Audi 7 कार में अचानक आग लग गई। किसी तरह ड्राइवर ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। कार में आग लगने का कारण फिलहाल शॉर्ट सर्किट ही बताया जा रहा है। घटना में कोई हताहत या घायल नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, कानपुर। एक बड़ी खबर उन्नाव से आ रही है, जहां भूमाफियाओं के लिए सोना बन गई रेतीली भूमि। आपको बता दें, महानगर कानपुर और उन्नाव के बीच स्थित सदर तहसील के गंगा घाट शुक्लागंज क्षेत्र के विकास में हाल में 15 वर्षों में तेजी आई है। लखनऊ कानपुर हाईवे और गंगा बैराज मार्ग से नजदीकी के कारण इस क्षेत्र की रेतीली भूमि सोना हो गई है। जमीन की बड़ी मांग भूमाफियाओं के लिए वरदान बन गई। विकासशील क्षेत्र में व्यावसायिक और आवासीय जरूरतों के लिए प्लाटों की मांग बेतहाशा बढ़ी। भूमाफियाओं ने अवैध तरीके से जमीनें खरीदनी और जबरदस्ती कब्जा करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते करोड़पति हुए गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के 16 में से 10 भूमाफिया। कानपुर के रहने वाले इनमें कई बड़े असुकदार भी शामिल हैं। बीरबल गुजराती के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई तो कर दी है। मंगलवार को 4.27 करोड़ की अचल संपत्ति कुर्क करी गई है, तो अन्य में हड़कंप मच गया है। शुक्लागंज थाना क्षेत्र में 1994 में गंगा बैराज, 2009 में ट्रांस गंगा सिटी आजाद मार्ग का चौड़ीकरण, 2016 में उन्नाव शुक्लागंज मार्ग का चौड़ीकरण, ट्रांस गंगा सिटी में से स्पेशल इकोनॉमिक जोन और आवासीय योजनाओं पर काम शुरू होने के बाद माटी मोल बिकने वाली गंगा तराई क्षेत्र की जमीनों की कीमतें बढ़ती गईं।
कानपुर, लखनऊ और हरदोई सहित अन्य जिलों के लोगों में गंगा बैराज, लखनऊ कानपुर हाईवे, उन्नाव शुक्लागंज रोड के आसपास जमीन खरीदने की होड़ मच गई। 2017 में प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया। उन्होंने चिन्हित कर संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई भी शुरू की। एसपी दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि कई बड़े भूमाफिया रडार पर हैं। सभी सीओ और कोतवाली प्रभारियों से निष्पक्ष कार्रवाई के लिए कहा गया है। प्रशासन की लिस्ट में दर्ज भूमाफिया डॉक्टर नसीम अहमद, केडीए कॉलोनी जाजमऊ कानपुर, दिलशाद श्यामनगर कानपुर, बीरेन चतुर्वेदी अहमदनगर शुक्लागंज, मोहम्मद सलीम गदियाना रामादेवी कानपुर, दिव्या अवस्थी शक्तिनगर शुक्लागंज, तैयाब कुरैशी यतीम खाना कानपुर, नैकानी लाल नया खेड़ा शुक्लागंज, नौशाद लारी जाजमऊ कानपुर, जगदीश कुमार रनगंवा कानपुर, रिजवान सोलंकी जाजमऊ कानपुर, जियालाल शुक्लाल खेड़ा शुक्लागंज, बाबूराम बालभद्र खेड़ा शुक्लागंज, डॉक्टर शारिक केडीए कानपुर, महफूज जाजमऊ कानपुर, श्रीपाल आजाद नगर शुक्लागंज, राजकुमार लक्ष्मीकांत शफीपुर उन्नाव, ओम प्रकाश असोहा उन्नाव, राजेश मंगत खेड़ा उन्नाव, रामू माखी सुनील चकेरी कानपुर और रणवीर सिंह बिहार उन्नाव शामिल हैं। कन्हैया की कुर्क हुई थी 14 करोड़ की संपत्ति। शुक्लागंज के रामनगर पोनी रोड निवासी कन्हैया अवस्थी, उनकी पत्नी दिव्या अवस्थी और भाई राघवेंद्र अवस्थी का नाम भी भूमाफियाओं की लिस्ट में शामिल है। तो प्रशासन ने सख्ती की है। जमीन के अवैध कारोबार का खुलासा करने पर 19 जून 2020 को शुक्लागंज निवासी पत्रकार शुभम त्रिपाठी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या में लेडी डॉन के नाम से मशहूर दिव्या और उनके पति कन्हैया और राघवेंद्र को पुलिस ने 30 जून 2020 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद गैंगस्टर भी लगाया गया और 17 दिसंबर 2020 को तीनों की 14 करोड़ 85 लाख 79,000 रुपए की संपत्ति भी कुर्क की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट उन्नाव। आज के लिए बस इतना ही। लाइक और शेयर करना ना भूले, आइकन बेल दबाना बिल्कुल ना भूले, जिससे प्रत्येक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके, जैसे कि प्रत्येक दिन का राशिफल, प्रत्येक पर्व का आर्टिकल, नई और ताजी खबरें।